औषध नाही, इंजेक्शन नाही, आता ऑपरेशन शिवाय पाठ आणि मानेच्या दुखण्यापासून आराम मिळवा. NC वेलनेस सेंटर, नवल पेट्रोल पंपासमोर, रेल्वे लाइन, सोलापुर. में आप सभी का स्वागत है। सोलापुर शहर के शास्त्री नगर इलाके से एमआईएम के 4 उम्मीदवारों के साथ एमआईएम की पद यात्रा निकली है और खास करके इसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट के बहुत सारे चेहरे जो पद यात्रा में शामिल हुए हैं। अकील शेख जो कम्युनिस्ट के कार्यकर्ता थे एमआईएम की पद यात्रा में शामिल हुए हैं। कई सालों से आपने कम्युनिस्ट में काम किया, महाविकास आघाड़ी का पैनल भी प्रभाग 17 में है, लेकिन वजह क्या है कि एमआईएम की रैली में, एमआईएम की पदयात्रा में आप दिख रहे हैं। कई सालों से माजी आमदार अडम मास्टर के साथ जुड़े रहे, महाविकास आघाड़ी का वहाँ पर पैनल रहने के बावजूद एमआईएम की पदयात्रा में आप दिख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैनू भाई, मैं सबसे पहले आपकी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने कहा कि महाविकास आघाड़ी के साथ हमेशा रहे। पिछली बार जब 2024 में आमदार का इलेक्शन हुआ विधानसभा का, उस वक्त यही कांग्रेस ने हमें धोखा दिया। अलायंस करने के नाम पर हमें धोखा देकर हमसे अलायंस नहीं किया और हमारे आडम मास्टर को जो है ये लोग हमेशा हराने की कोशिश करते रहे। मैं हमारे पार्टी से रिज़ाइन तो दिया नहीं, मगर मुझे एक समझ में आया कि लोग एमआईएम को ज़्यादा चाहते हैं और एमआईएम के मातहत विकास होने के चांसेस ज़्यादा है। और कांग्रेस तो टोटल ख़त्म हो गई है सोलापुर में, और प्रभाग 17 में तो कांग्रेस का नाम और निशान नहीं है। आप देख रहे हैं, मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई, जबकि मैं ठहरने के बाद भी इतनी खुशी नहीं हुई मुझे, मगर मुझे आज इतनी खुशी हुई कि इतनी पब्लिक बगैर पैसे के यहाँ पर जमा हुई है। नौजवान साथी और नौजवान लोगों से गुजारिश है कि चार पतंग पर बटन दबाकर अपने अपने माँ बहनों को घर में बोल दें कि भाई बटन पर 4 बटन पतंग पर दबाएं और बहुमत से ज़्यादा चुनकर लाएं। आप तो कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी से रिजाइन नहीं दिया, लेकिन पार्टी के विरोध में तो भी ये काम हो रहा है। मतलब दूसरी पार्टी जब आदेश ही नहीं दी मुझे पार्टी पूछी नहीं, मुझे बोली ही नहीं पार्टी। मैं रास्ता देखा पार्टी का, मगर बाद में मैंने जो है महल्ले के लोगों से सुना कि भैया इस बार पतंग का काम करेंगे। सभी नौजवानों के साथ मैं ही पतंग काम करने चल पड़ा। एक तरफ प्रभाग क्रमांक 17 में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, बीजेपी है। कैसे देखते हैं त्रिकोणीय लड़ाई और 4 बड़ी पार्टियों में वहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो क्या आपका प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ऐसी है कि कोई भी पार्टी हमारे मुकाबले है ही नहीं। पतंग के मुकाबले कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस का नाम निशान नहीं है, राष्ट्रवादी का नाम निशान नहीं है। मैं लोगों से शास्त्री नगर के प्रभाग 17 के तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा, मेरी विनती है कि कैंडिडेट को देखिए आप। मेरे 17 प्रभाग में जो एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट है, एक इंजीनियर है जो जुबैर बसरी इंजीनियर है, दूसरा हारिस कुरैशी, ये लोगों के, गरीब लोगों के काम आने वाला लड़का है। मैं इन्हीं को देखकर इस पार्टी का काम कर रहा हूँ। ये थे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, पुराने कार्यकर्ता जो शास्त्री नगर भाग में प्रभाग 17 में कई सालों से कम्युनिस्ट के माध्यम से काम करते आए थे और उन्होंने कई चुनाव भी कम्युनिस्ट के पक्ष से लड़े। लेकिन इस बार एमआईएम की रैली में, एमआईएम की पद यात्रा में जो है इनका हाई वोल्टेज पर जो है इनका कॉन्फिडेंस है। लेकिन प्रभाग क्रमांक 17 में 4 बड़ी पार्टियों में मुकाबला हो रहा है। एमआईएम है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, बीजेपी है। लेकिन प्रभाग क्रमांक 17 की जनता ये बताएगी 16 तारीख को कि वो किसके साथ रहने वाली है। लोक प्रधान चैनल से मैं नितिन नदाब, पत्रकार कलीम पटेल के साथ, सोलापुर। आणि आता अवस्था अशी व्हायला लागली होती की मी बसत किंवा उभारत नव्हतो, तर जास्तीत जास्त झोपून राहायचा प्रयत्न करायचो। सलगपणे आपण एखादं काम करायला लागलो की बॅकमध्ये पेन येतोय। सुरुवातीला मी त्याला इग्नोर करायचा प्रयत्न केला, त्याच्यानंतर मला जाणवलं की इग्नोर करून हे काही कमी होत नाही। या ट्रीटमेंटच्या दरम्यान मला कुठल्याही गोळ्या किंवा इंजेक्शन घेण्यासाठी सुचवलं गेलं नाही। मला पाठदुखीचा खूप त्रास होता। आयुष हॉस्पिटल जयसिंगपूरमध्ये दाखवलं, त्यांनी त्यावर मला सर्जरीचा सल्ला दिला, त्यामुळे मी आज साधारणपणे 90% पर्यंत रिलीफ आहे।